न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं, शाह आलम सिद्दीकी, जो MIM दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और EDMC के इंचार्ज हैं। शाह आलम साहब, आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल में। ये जहांगीरपुरी का जो विवाद हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? उस पूरे विवाद पर जो हुआ है, इस पे MIM का क्या कहना है? देखिए, ये जो दिल्ली में विवाद हुआ है, शोभा यात्रा के दौरान खुलेआम तलवारों को लहराना, पिस्तौलों का हाथ में होना, डंडों का हाथ में होना, ये कोई शोभा यात्रा नहीं है। आप बजरंग बली की याद में ये निकाल रहे हैं। शांतिपूर्ण होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए आपस में। वहाँ तो ऐसा लग रहा था किसी जंग पे जा रहे हैं। और एक बार निकल गई, दो बार निकल गई, तीसरी बार गवर्नमेंट पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं थी, उसके बाद दोबारा निकालना और मस्जिद के सामने जाकर उकसाने वाले नारे लगाना, ये तो माहौल ख़राब करने वाली बात है। तो आप पथराव भी तो करें ना भाई, दूसरे समुदाय का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने पथराव भी करा। कोई पथराव वहाँ नहीं हुआ है। वहाँ जाकर मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई है, मस्जिद पे झंडा, भगवा झंडा लगाने की कोशिश करी गई है। उसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह का माहौल अपने आप पैदा कर दिया गया है। ये किसकी साजिश पे किया गया है, किसके कहने पे किया गया है, इसमें वहाँ के लोगों का कोई हाथ नहीं है। बाकी जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो बेगुनाह लोग हैं, और उसके फ़ौरन बाद उनके घरों को गिराना, वहाँ बुलडोज़र चलाना, और एक सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद इस तरह की कार्रवाई करना, सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं रह गया। अभी पिछले दिनों चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी ये बात कही। मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आज हमारी मुल्क की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानना, उसकी अवमानना करना, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को ही फॉलो नहीं करेंगे तो जंगल राज हो जाएगा। तो जंगल राज ही हो रहा है ना आपके ये। 1.5 घंटे तक कार्रवाई करते रहे आप। उन 200-500 रुपये कमाने वाले लोगों का, जो सारी ज़िंदगी की रोजी रोटी करके अपना पेट भरते हैं, उनके मकान गिरा दिए आपने। कहाँ जाएंगे वो लोग? किस तरह से रहेंगे? क्या कोर्ट के लिए आपको उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था? क्या कोर्ट के अंदर उन्हें अपनी बात रखने का हक नहीं है? आपने किसी की नहीं सुनी, आपने बुलडोज़र लेके उनके मकान गिरा दिए। एक दुकानदार वहाँ ऐसा भी था जो अपने पेपर्स दिखाता रहा, DTS अलॉटमेंट हुई उनकी दुकान के पेपर दिखाता रहा, उसकी भी नहीं सुनी आपने, उसकी भी दुकान गिरा दी। आखिर किस तरह की कार्रवाई की गई? जो एक दिन में वहाँ पूरी की पूरी जो आबादी वो नहीं बस गई है, सालों लगते हैं किसी आबादी को बसने। और किसका रोल है उसके अंदर? जो वहाँ जेई हैं उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, एई हैं उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ पैसे लिए हैं उसको मकानों को बनाने में, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। आपने एक तरफा कार्रवाई करी और आपने 2 दिन झगड़े का इतना सेंसिटिव माहौल है, उसके बाद आपने नॉन बुलडोज़र लाकर सारा का सारा उन्हें ध्वस्त कर दिया मकानों को। कहाँ जाएंगे वो लोग? आप बात नहीं कर रहे हैं रोज़गार के ऊपर, आप बात नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान की GDP के ऊपर, आप नहीं बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की GDP कहाँ से कहाँ आकर चली गई, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। नोटबंदी के ऊपर आपने बात नहीं करी गई। आपने नोटबंदी के साथ साथ बाहर से जो काला धन वापस आना था उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह का व्यवहार पैदा कर रहे हैं? ये BJP जो है वो डर का जो माहौल है वो पैदा करें। अभी आपने कल देखा होगा, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई संदेश नहीं आया, उनको कोई पूछने नहीं गया। केजरीवाल आप चुप बैठे हुए, आप मरकज़ के मामले में चुप बैठे थे, आप शिव विहार के मामले में भी चुप बैठे थे, आज आप यहाँ पर भी चुप बैठे। सब लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, उन्हें बर्बाद हो रहे हैं, उनका सारी जिंदगी जीवन भर की उनकी कमाई चली गई। दो पैसे करके उन्होंने अपने घर बनाए थे, वो सब तोड़ दिए गए। मेरा ये सवाल ये है, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे थे, क्या कहा उन्होंने वहाँ पर? उन्होंने जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करी, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनके खिलाफ जो है वो नाजायज़ कार्रवाई करी गई, जिनके घर तोड़े गए, उनके बारे में हमने कहा है कि जो हमसे हो सकेगा ज़रूर करेंगे। हमारे दिल्ली सदर जनाब कलीमुल हफीज़ साहब भी साथ में थे, उन्होंने भी 2 दिन पहले भी दौरा किया था। मुसलसल हम वहाँ टच में हैं लोगों के, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी मदद कर सकेगी वो ज़रूर करेगी। हमारे लीगल सेल के कन्वीनर एडवोकेट रुखसार साहब वहाँ मुसलसल जो है वो कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम उनका केस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जो कुछ हो सकेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है और पूरी मदद करेगी। मेरा अगला सवाल ये है, यूपी चुनाव हुए अभी हुए हैं, यूपी चुनाव को जो ठीक रहा है वो कहीं ना कहीं MIM पे फोड़ा जा रहा है कि वहाँ हरवाने में जो है MIM का अहम रोल था। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, ये सब बेकार बातें हैं। इतना बड़ा गैप से बीजेपी वहाँ जीती है, एमआईएम का कोई रोल नहीं रहा और मुसलमानों ने फैसला करा समाजवादी पार्टी को वोट देने का, उन्होंने दिया। इसी वजह से वो 36 जो है सीटें वहाँ आई हैं और अगर मुसलमान एमआईएम ना भी लड़ती तो वो इतना बड़ा गैप था, हम कितनी सीटों पर लड़ते। अपने षड्यंत्र से जीती है, उसने वहाँ पर भेदभाव की राजनीति करी है, उसने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दिलों को बांटा है, वो सिर्फ एक डर की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी, आरएसएस, ये सब लोग एक ही लोग हैं। ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाकर हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है, ये जो सेकुलरिज्म है, इसको ख़त्म करना चाहती है। इनका मुद्दा सिर्फ जीत है, ये जीत चाहते हैं, उसे किसी तरीके से भी हासिल किया जाए। इन्हें देश की, हिंदुस्तान की कामयाबी से, इंटरनेशनल हमारी जो हिंदुस्तान की छवि है उसको ख़राब करने से, या हमारे जवान बच्चों का जो कैरियर तबाह हो रहा है उससे, बेरोज़गारी फैल रही है उससे, महंगाई से कोई मतलब नहीं। मेरा अगला सवाल यह है कि अब दिल्ली में आप तैयारी से थे और सडनली अभी कुछ पता नहीं है कि निगम का चुनाव जो है वो कब होगा, तो आने वाले वक्त में जो निगम का चुनाव होगा उसमें एमआईएम की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, तीनों एमसीडी को एक कर दिया गया है और जब भी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में इलेक्शन लड़ेगी और हमारी पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और बड़ी कामयाबी से जीतेंगे। तो शाह आलम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी जो हालत चल रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज जिस तरह से हिंदुस्तान को, किस दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है, इन हालात में मैं उन सभी जिम्मेदारों से, हमारे देश के जनरल्स, कर्नल्स, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग, जितने भी हमारे सच्चे ईमानदार हिंदू भाई, हमारे साधु संत जो इस धर्म की राजनीति नहीं करते, कोई धर्म झूठ बोलने को नहीं कहता, वो कोई धर्म बेगुनाह लोगों को मारने के लिए नहीं कहता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें आप लोग मानते हैं, जिन्होंने ज़रा सी बात पर 14 साल का वनवास काटा, आज आप लोगों ने उनका नाम बदनाम करा है। कोई मर्यादा आपकी नहीं। एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक आप लोग उनके नाम के इस्तेमाल कर कर जिस बुराई को आपने पैदा किया, आपने उनका नाम खराब किया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो आगे आएँ। मैं कहना चाहता हूँ अपने जवान बच्चों से, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चों की तरह ही हैं, मैं आज उन सभी बच्चे और बच्चों से, लड़के यंगस्टर से ये कहना चाहता हूँ, आपको इस झूठे और इस तरह के विचारों के बारे में से दूर रहना है। आपको सोचना है अपने कैरियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, आप उसके बारे में सोचें। आप इस तरह की चीज़ों को अपने मन में न रखें कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में। आपको, जब आप आगे बढ़ोगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मैं सभी लोगों से, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। जनाब सदर कलीमुल हफीज़ साहब जो बात कर, और हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बात करते हैं, वो दो पिछले वर्गों की बात करते हैं। एक दलित वर्ग जिसको सबसे ज़्यादा शोषित किया गया है और दूसरा मुसलमान वर्ग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की पार्टी है। मैं उन सभी हिंदू, मुस्लिम और सिखों और ईसाइयों, मैं सभी उन लोगों को दावत देता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सबकी पार्टी है। आप आइए, हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपको बेहतर समाज देंगे। हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर काम करेगी, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटरनल डोमेस्टिक जो है वो काम हो, उन सब, सफाई सुथराई हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ पे काम करेगी। हम आपको एक बेहतर समाज देंगे, ये भेदभाव कम करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम एकता की वो मिसाल पैदा करेंगे जिसके लिए हिंदुस्तान एक जाना जाता था। गुफ्तगू हो रही थी एमआईएम के दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और ईडीएमसी के इंचार्ज शाह आलम सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब ने
जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर था, जिस हिसाब से उसकी अवहेलना की गई है वो गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर अमन और शांति बनी रहे। उन्होंने कहा है कि हमें आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको बेहतर और आने वाला मुस्तकबिल अच्छा देंगे। वहीं नौजवानों से अपील करी है कि वो अपने भविष्य के लिए सोचे, काम करें और देश की उन्नति प्रगति में हिस्सा लें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।